हे गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मानसी पर। आपको पता है कि इस चैनल पर हम आपको ग्रामर कराते हैं और ग्रामर में हमारी टेंस की सीरीज चल रही है। टेंस की सीरीज में मैंने आपको प्रेजेंट को कंप्लीट करा दिया है। अब इसमें मैं पास्ट करा रही हूँ और पास्ट में भी मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों को करा दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस कराऊंगी, इसकी पहचान, इसके रूल्स, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर और इस पर बनने वाले सभी सेंटेंसेस को कराऊंगी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, कम टाइम में हमारी वीडियो बन जाए, इसलिए मैंने इसको पहले से ही लिख दिया है। सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान में इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल अर्थात पास्ट में पूरा हुआ था, यानी जो हमारा कार्य चल रहा था वो भूतकाल में यानी पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका था। और इसके जो रूल्स है वो सिर्फ एक ही रूल है, वो क्या है कि प्रत्येक कर्ता है यानी हर कर्ता, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे वो प्लूरल हो, कोई भी हो, उन सभी के साथ में क्या लगाते हैं हम, जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड लगाते हैं। एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी सभी के साथ में, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो लगेगी हैड। और जो मेन वर्ब होगी उसकी लगेगी थर्ड फॉर्म। अब हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे लिखा है। सबसे पहले मैंने पॉजिटिव लिखा है, उसके बाद नेगेटिव सिंपल वाला, उसके बाद इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, उसके बाद इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। सबसे पहला है हमारा जो सबसे पहला है हमारा, ये है हमारा सिंपल। सिंपल में हमारा क्या है, सबसे पहले पॉजिटिव सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी, हैड के बाद में जो हमारी मेन वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म लगेगी उसकी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इसके बाद जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे सिंपल में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होगा, उसके बाद हम नोट लगा देंगे नहीं के लिए, फिर उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, आपको भी पता है कि जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो इंटरोगेटिव भी हमारे दो तरह के होते हैं। एक वो जो जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आते हैं, एक वो जिसमें डबल एच फैमिली के वर्ड पहले आते हैं। तो जब भी हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो एक तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है उसमें, और दूसरी बात यह है कि इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हमारी सहायक क्रिया होती है, उसको हम स्टार्टिंग में लिखते हैं और बाकी जो सब्जेक्ट होता है उसको सहायक क्रिया के बाद लिखते हैं। तो जैसे कि इसमें है हमारी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होगा जो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, तभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी, हैड के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा नोट आएगा, नोट के बाद हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। जब हम इसका सेकंड टाइप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले डबल एच फैमिली का जो भी सेंटेंस में वर्ड होगा उसको हम लिख देंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे सेकंड टाइप इंटरोगेटिव का, तो सबसे पहले डबल एच फैमिली का वर्ड आएगा जो भी सेंटेंस में होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी, हैड के बाद हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में नोट और नोट के बाद हमारी जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो गाइज, ये सभी मैंने सेंटेंस के स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख दिए हैं, चाहे वह पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप, दोनों को अच्छी तरह से लिख दिया है। उसका मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख दिया, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का भी और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का भी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैंने दोनों को लिख दिया है। अब हम इसके थोड़े से सेंटेंस बना लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के, ताकि हमारा जो ये रूल है और जो हमारे यहाँ पे पहचान है ये सारी हमारी क्लियर हो जाए और हमें पता चल जाए कि हम सेंटेंस को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस, मैंने कुछ सेंटेंस को लिख दिया है बोर्ड पर। अब हम कर लेते हैं इनकी प्रैक्टिस, ताकि जो मैंने अभी आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख के दिखाए थे वो सभी इन पर अप्लाई हो सके।
सबसे पहले हम अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। सबसे पहला सेंटेंस जो हमारा है वो है राधा स्कूल जा चुकी थी। गाइज मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मैं सबसे पहले एक जैसे सेंटेंस क्यों ले रही हूँ। वो इसलिए ले रही हूँ कि जब हम ये सेंटेंस बनाते हैं तो वो रूल आसानी से अप्लाई हो जाते हैं, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए मैं इजी वाले सेंटेंस ले रही हूँ। अब बहुत से ऐसे होंगे जिनको सेंटेंस बहुत अच्छे से बनाने आते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं आते, तो सभी को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत इजी वाले सेंटेंस ले रही हूँ। बाद में जब मैं इसका प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी तो मैं थोड़े हार्ड वाले सेंटेंस लेके आऊँगी, और जब मैं सारे मेरे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे, जब मैं मिक्स करके प्रैक्टिस सेट लाऊंगी तो उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड वाले सेंटेंस लेके आऊँगी। तो सबसे पहले हम इजी वाले सेंटेंस करेंगे, फिर थोड़े हार्ड वाले करेंगे, फिर सबसे ज़्यादा हार्ड वाले लास्ट में करेंगे, ताकि हमारे सेंटेंस में जो हमारे स्ट्रक्चर है अच्छे से अप्लाई हो जाए, और जो बच्चे कमज़ोर है इंग्लिश में उनको भी अच्छे से करना आ जाए। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा राधा स्कूल जा चुकी थी, इसको हम बनाते हैं राधा अब चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ में वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म लगेगी, और जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैड लगेगी। राधा हैड गॉन टू स्कूल। देखिए राधा इसमें सब्जेक्ट हुआ, और हैड इसकी हेल्पिंग वर्ब हुई, गोन इसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, स्कूल इसका ऑब्जेक्ट हो गया। राधा हैड गोन टू स्कूल। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, राधा स्कूल नहीं जा चुकी थी। राधा हैड, फिर नोट आएगा, राधा हैड नॉट गॉन टू स्कूल। राधा हैड नॉट गॉन टू स्कूल, केवल नोट लगा, बाकी सेम रहा नेगेटिव में। जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, अब जो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है हम इसको सबसे पहले ले लेंगे, क्योंकि जो हमारे इंटरोगेटिव होते हैं फर्स्ट टाइप, उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हैड, क्या राधा स्कूल जा चुकी थी, हैड, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट राधा, हैड राधा गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई हैड सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा राधा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा, फिर क्वेश्चन मार्क लगाया। अब ऐसे इसमें करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे इसका, हैड राधा नोट गॉन टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। हैड राधा गॉन टू स्कूल। जब हम इसका सेकंड टाइप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे लगेगी जो इसमें वर्ड आया उसकी इंग्लिश, तो वह कब के लिए लगाते हैं, व्हेन। व्हेन, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, व्हेन हैड, फिर सब्जेक्ट राधा गॉन टू स्कूल। सबसे पहले हमारा डबल फैमिली का वर्ड आया, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आई, फिर हमारा सब्जेक्ट आया, फिर हमारी थर्ड फॉर्म आई, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आया। राधा स्कूल कब जा चुकी थी, व्हेन हैड राधा गॉन टू स्कूल। और जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले डबल फैमिली का वर्ड हमारा व्हेन लगेगा, व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट राधा, और सब्जेक्ट के बाद ही हम नोट लगाएंगे, नोट, फिर मेन वर्ब गॉन टू स्कूल, फिर हमारा ऑब्जेक्ट स्कूल आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। राधा स्कूल कब नहीं जा चुकी थी, व्हेन हैड राधा नॉट गॉन टू स्कूल। ये बन गया इसका नेगेटिव। अब है हमारा हम खाना खा चुके थे। ये मैंने आपको सिंगुलर बना के दिखाए, उसका मैंने पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों तरह का बना के दिखाया। इंटरोगेटिव दोनों तरह का मैंने नेगेटिव भी बना के दिखाया।
अब मैं आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैड लगा कर दिखाती हूँ। सबसे पहले बनेगा इसका वी हैड, खाने की होती है, हम खाना खा चुके हैं। वी हैड ईटन वी हैड ईटन फूड। नेगेटिव बनेगा इसका वी हैड नॉट ईटन फूड। वी हैड नॉट ईटन फूड। जब हम इसका फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इस हैड को पहले ले लेंगे, हैड, फिर सब्जेक्ट वी, हैड वी ईटन, थर्ड फॉर्म, हैड वी, क्या हम खाना खा चुके थे, हैड वी ईटन फूड। अब हमारा इसका सेकंड फर्स्ट टाइप का नेगेटिव बनेगा, हैड वी नॉट ईटन फूड। हैड वी नॉट ईटन फूड। जब हम सेकंड टाइप बनाएंगे तो वो बनेगा, सबसे पहले हमारी कब के लिए आएगी इंग्लिश यहाँ पे, व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब, व्हेन हैड, फिर सब्जेक्ट वी, व्हेन हैड वी ईटन फूड। अब देखो, सबसे पहले हमारी कब की इंग्लिश आई व्हेन, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आई हैड, फिर हमारा सब्जेक्ट आया वी, फिर हमारा जो हमारी मेन वर्ब है वो आई खाने की यहाँ पे ईटन, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट खाना फूड आ गया यहाँ पे, फिर क्वेश्चन मार्क। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सेम ऐसे बन जाएगा, पहले तो व्हेन हैड भी लगेगा, व्हेन हैड वी के बाद नोट लग जाएगा बस, और कुछ नहीं लगेगा। वी हैड, व्हेन हैड वी नॉट ईटन, ऐसे ही सेम थर्ड फॉर्म लगेगी। व्हेन हैड वी नॉट ईटन फूड। तो गाइज आपने देखा कि जो पास्ट परफेक्ट है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट से भी बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब एक ही आनी है, हैड, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, और जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म सभी के साथ लगनी है। यानी सबसे ज़्यादा इजी यही वाला टेंस है, पास्ट परफेक्ट, और इसको हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसमें भी पास्ट परफेक्ट में भी दो तरह के आते हैं, दो तरह के काम होते हैं। एक होता है जैसे मैं खाना खाने के बाद स्कूल गई थी, जब दो काम एक साथ होते हैं तो वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी, वो भी पास्ट परफेक्ट में ही आता है। पास्ट में जब दो काम कंप्लीट होते हैं, एक काम पहले हो जाता है दूसरा काम उसके बाद कंप्लीट होता है, वह भी पास्ट परफेक्ट ही होता है। वो वाली क्लास मैं आपको इसके बाद दूंगी ताकि आपको पास्ट परफेक्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ये बहुत ईजी होते हैं, इसको आप आसानी से समझ सकते हो। एक बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे, एक बार अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लोगे, अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर ध्यान से देख लिया होगा, केवल बस ये बदल रही है उसमें कि हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में होगी, प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज हैव आनी, पास्ट परफेक्ट में होगी तो हैड आनी, तो थोड़ा सा ही चेंज है। बाकी तो जो जहाँ पर रहता है वो वहीं पर लगता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। एक बार स्ट्रक्चर को अगर आप याद कर लोगे तो अगले सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा बस केवल उसमें वर्ब चेंज होनी है और हेल्पिंग वर्ब चेंज होनी है, नहीं तो उनकी जगह चेंज नहीं होगी। जहाँ पे एक बार सब्जेक्ट आता है वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर ही फिक्स रहेगा। तो गाइज आज मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट करा दिया है ये। अब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, थोड़े सेंटेंस आप अपने आप से करने की कोशिश करना, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और आपको आसानी से आ जाएगा। आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच।